स्वागत है। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आज रात जैसे ही आप गहरी नींद की तैयारी कर रहे हैं, हम एक साथ एक खास यात्रा पर जा रहे हैं। खुद को आराम से स्थिर होने दीजिए। अपने शरीर का भार अपने बिस्तर में डूबता हुआ महसूस कीजिए। अपनी मांसपेशियों को शिथिल होने दीजिए। आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, बस यही रहिए। अभी इस पल में आज रात आप एक शक्तिशाली संदेश सुनने जा रहे हैं। एक ऐसा संदेश जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। नेपोलियन हिल की शिक्षाएं आत्मविश्वास और सफलता पर। लेकिन आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। आपको हर शब्द याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका अवचेतन मन सुन रहा है, अवशोषित कर रहा है, सीख रहा है। जैसे जैसे आप इन शब्दों को सुनते हैं, आप नींद में आ जा सकते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप सोते हैं, ये शक्तिशाली सिद्धांत आपके अवचेतन मन में गहराई से बस जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बनाते हुए, आपके विश्वास को मजबूत करते हुए, आपको उस सफलता के लिए तैयार करते हुए जो आपका इंतजार कर रही है। तो बस आराम करे, छोड़ दे और नेपोलियन हिल के कालातीत ज्ञान को आपको एक गहरी आरामदायक नींद में ले जाने दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने एक ऐसा रहस्य लेकर आया हूं जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और जिसने दुनिया के हर महान इंसान को महान बनाया। मैं नेपोलियन हिल हूं। पिछले 38 साल से मैंने दुनिया के 500 से ज्यादा अमीर और कामयाब लोगों का अध्ययन किया है। एंड्रू कार्नेगी से लेकर हेनरी फोर्ड तक, थॉमस एडिसन से लेकर थियोडोर रूजवेल्ट तक। और क्या पता चला मुझे? सिर्फ एक चीज, बस एक, जो हर कामयाब इंसान में थी, आत्मविश्वास। लेकिन सुनिए, यह वो आत्मविश्वास नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यह कोई किताबी बात नहीं है, कोई फलसफा नहीं है। यह एक साइंस है, एक फार्मूला है, एक ऐसी ताकत है जो आपके अंदर अभी भी सो रही है। और अगर आज के बाद आपने इस वीडियो को पूरा देखा, तो मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर वो आग जलाना चाहते हैं जो हर मुश्किल को जला दे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक भी सेकंड मत छोड़िए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी का पहला दिन है। तो पहले समझते हैं आत्मविश्वास है क्या। दुनिया आपको बताती है कि आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर भरोसा, लेकिन मैं आपको बताता हूं यह अधूरी सच्चाई है। आत्मविश्वास सिर्फ भरोसा नहीं है। आत्मविश्वास एक पक्का, अटल, अंदर से उठती हुई ताकत है, जहां आप जानते हैं, सोचते नहीं, मानते नहीं, जानते हैं कि आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। देखिए, जब मैंने एंड्रू कार्नेगी से पूछा आपकी कामयाबी का राज क्या है, उन्होंने कहा, नेपोलियन, मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि मैं नाकाम हो सकता हूं। मैं जानता था कि मैं कामयाब होऊंगा। ये जानना, ये पक्का जानना मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। यही फर्क है सोचने और जानने में। जब आप सोचते हैं तो शक रहता है, जब आप जानते हैं तो सिर्फ एक्शन बचता है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा पहली बार खड़ा होता है। वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है। क्या कभी वो सोचता है मैं चल नहीं सकता? क्या कभी वो कहता है मुझ में टैलेंट नहीं है चलने का? नहीं, वो बस जानता है कि उसे चलना है, और वो चलता है, गिरता है, उठता है और एक दिन चल पड़ता है। यही आत्मविश्वास है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, दुनिया हमें सिखाती है शक करना। लोग कहते हैं ये मुश्किल है, वो नामुमकिन है, तू कर नहीं पाएगा। और धीरे धीरे वो ताकत जो हर बच्चे में होती है खो जाती है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो खोई नहीं है, वो सिर्फ सो गई है। और आज हम उसे फिर से जगाएंगे, क्योंकि जब तक आपके पास आत्मविश्वास नहीं है, आप कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते, कोई भी मंजिल हासिल नहीं कर सकते, कोई भी बड़ी कामयाबी नहीं पा सकते।
आत्मविश्वास हर सफलता की नींव है। बिना इसके आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितने भी सपने हो, कितनी भी मेहनत हो, सब अधूरा रह जाएगा। लेकिन आत्मविश्वास के साथ आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा आगे क्यों बढ़ते रहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, और कुछ लोग जिनके पास टैलेंट है, मेहनत है, सब कुछ है, वो पीछे क्यों रह जाते हैं? मैंने अपनी पूरी रिसर्च में पाया, फर्क सिर्फ एक चीज का है, आत्मविश्वास। जिनके पास ये है वो दुनिया जीतते हैं, जिनके पास ये नहीं है वो खुद से ही हार जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन निशानियों की, उन लक्षणों की जो बताते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। और यह बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब तक आप अपनी बीमारी को पहचानते नहीं, दवा कैसे करेंगे? मैंने हजारों लोगों को देखा है और मैंने पाया कि आत्मविश्वास की कमी छुपी नहीं रहती, वो जाहिर होती है आपके हर शब्द में, हर कदम में। पहला लक्षण, आप हमेशा दूसरों की स्वीकृति ढूंढते हैं। अगर आपको हर छोटी चीज के लिए दूसरों की हाँ चाहिए, अगर आप अपने फैसलों पर खुद विश्वास नहीं कर पाते, तो यह आत्मविश्वास की कमी है। कामयाब लोग वो दूसरों की राय सुनते हैं लेकिन फैसला खुद करते हैं। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया तो 10,000 बार नाकाम हुए। लोग कहते थे, छोड़ दो एडिसन, ये हो नहीं सकता। उन्होंने क्या कहा? मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते, अब मैं और करीब हूं उस तरीके के जो काम करेगा। यह है आत्मविश्वास। दूसरा लक्षण, आप कोशिश से पहले हार मान लेते हैं। ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये सब बहाने हैं, और ये बहाने आत्मविश्वास की कमी से पैदा होते हैं। सच्चाई यह है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, बस आपको अपने अंदर देखना नहीं आता। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कार कंपनी शुरू की तो वह 2 बार फेल हो गई। 2 बार उन्होंने सब कुछ खो दिया। लोगों ने कहा, फोर्ड तुम बिजनेसमैन नहीं हो, छोड़ दो। लेकिन फोर्ड ने क्या किया? उन्होंने तीसरी बार कोशिश की और फोर्ड मोटर कंपनी बनाई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। क्यों? क्योंकि फोर्ड को खुद पर विश्वास था। उन्हें पता था कि वह कर सकते हैं। तीसरा लक्षण, आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वह मुझसे अच्छा है, उसके पास मुझसे ज्यादा है, मैं कभी उसके जितना नहीं बन सकता। दोस्तों समझिए, आपका स्वर आपका है, किसी और का नहीं। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपने अंदर का आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं, क्योंकि तुलना में हमेशा कोई आपसे आगे मिलेगा, हमेशा। लेकिन आपकी मंजिल, आपका मकसद, आपकी जिंदगी, वो सिर्फ आपकी है। मैंने जब अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच लिखी तो लोगों ने कहा, नेपोलियन तुमसे पहले भी बहुत किताबें आ चुकी है, तुम क्या नया लिखोगे? मैंने कहा, मैं कोई और किताब नहीं लिख रहा, मैं वो लिख रहा हूं जो मैंने सीखा है, जो मेरा अनुभव है। और आज वो किताब करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, क्योंकि मैंने अपने आप पर भरोसा किया, मैंने किसी से अपनी तुलना नहीं की। चौथा लक्षण, आप अपनी गलतियों से डरते हैं। आप इतना सोचते हैं कि अगर मैं गलत हो गया, तो अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, और यह डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन मुझे सुनिए, हर कामयाब इंसान जिसे मैंने देखा है, उन्होंने 100 बार, 1000 बार गलती की है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। गलती करना, नाकाम होना, यह सब सीखने का तरीका है। यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। जब आप गलती करते हैं और फिर उठते हैं तो आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता है। तो क्या आपने अपने अंदर यह लक्षण देखे? अगर हां, तो घबराइए मत, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्हें बदल सकते हैं, कैसे आप अपने अंदर वो आग जला सकते हैं जो कभी बुझती नहीं। और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए,
क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी बदल देगा। अब मैं आपको वो फार्मूला देता हूं, वो प्रक्रिया जिससे आप अपने अंदर आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह विज्ञान है, दिमाग का विज्ञान। मैंने इसे 500 से ज्यादा मालामाल लोगों से सीखा। मैंने इसे अपनी जिंदगी में अपनाया और आज मैं इसे आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला सूत्र, अपने मकसद को लिखो और उसे रोज पढ़ो। बहुत सरल लगता है ना? लेकिन यही सबसे ताकतवर तरीका है। देखिए, आपका दिमाग एक बहुत ही अजीब चीज है। वो वही बनता है जो आप उसे रोज बताते हैं। अगर आप रोज सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मैं कर नहीं सकता, तो आपका दिमाग उसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं ताकतवर हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उसे भी सच मान लेगा। यह है सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। तो आप क्या करोगे? आज रात सोने से पहले आप एक कागज लेकर लिखो, मैं अपना नाम हूं, मेरा मकसद है अपना सपना, मैं जानता हूं कि मैं इस मकसद को हासिल करूंगा, मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। इसे लिखो साफ शब्दों में, बिना किसी शक के। और फिर हर रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इसे जोर से पढ़ो, जोर से अपनी आवाज में। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आवाज में अपने मकसद को सुनते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ एक्सेप्ट कर लेता है तो वह उसे हकीकत बनाने के रास्ते ढूंढने लगता है। मैं आपको एंड्रू कार्नेगी की कहानी सुनाता हूं। कार्नेगी स्कॉटलैंड से अमेरिका आए थे। उनके पास कुछ नहीं था। वो एक छोटी फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन हर रोज वो अपने आप से कहते थे, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा, मैं स्टील इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम बनूंगा। लोग हंसते थे, कहते थे, कार्नेगी तुम सिर्फ एक मजदूर हो, सपने देखना छोड़ दो। लेकिन कार्नेगी ने सुना नहीं। वो रोज अपने मकसद को दोहराते रहे। और क्या हुआ? वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। उन्होंने स्टील इंडस्ट्री पर राज किया और सब शुरू हुआ उस एक लाइन से जो वो रोज अपने आप से कहते थे। तो आज से आप भी यही करोगे। अपना मकसद लिखो, साफ स्पष्ट, और रोज उसे पढ़ो, जोर से, विश्वास के साथ। पहले दिन शायद आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, दूसरे दिन शायद आपको लगे कि यह बेकार है, लेकिन 30 दिन बाद, 60 दिन बाद आप देखोगे कि आपके अंदर कुछ बदल गया है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपके अंदर एक नई एनर्जी है, आप वो काम करने लगे हैं जो पहले आप सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके मकसद को एक्सेप्ट कर लिया है और अब वो उसे हकीकत बनाने में जुट गया है। लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं है, आपको एक और चीज करनी होगी। दूसरा सूत्र, छोटी छोटी जीत हासिल करो। सुनिए ध्यान से, आत्मविश्वास एक दिन में नहीं बनता, यह बनता है छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी जीत से। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपका दिमाग रजिस्टर करता है, मैंने यह कर लिया। और जब आप बार बार छोटे काम पूरे करते हैं तो ये छोटी जीतें इकट्ठी होकर एक बड़ा आत्मविश्वास बनाती है। तो आप क्या करोगे? आज अभी आप अपने बड़े मकसद को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर दो। मान लीजिए आपका मकसद है अपना बिजनेस शुरू करना, तो पहला छोटा काम क्या है? शायद बिजनेस आइडिया रिसर्च करना। बस दूसरा छोटा काम एक बिजनेस प्लान बनाना। तीसरा एक मेंटोर ढूंढना। हर बड़ा मकसद छोटे छोटे कामों से बना है और जब आप हर दिन एक छोटा काम पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखने का फैसला किया तो मुझे लगा ये इम्पॉसिबल है। कैसे मैं इतनी बड़ी किताब लिखूंगा? कैसे मैं 500 अमीर लोगों से इंटरव्यू करूंगा? फिर मैंने अपने आप से कहा, नेपोलियन, एक दिन में एक छोटा काम, बस संगीत। पहले दिन मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को लेटर लिखा,
दूसरे दिन मैंने एक और लेटर लिखा। तीसरे दिन मैंने एक इंटरव्यू किया। और इसी तरह एक एक छोटा कदम उठाते हुए मैंने 20 साल में वो किताब पूरी की जो आज करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने छोटी छोटी जीत हासिल की और हर जीत ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तो आज से आप भी यही करोगे। अपने बड़े मकसद को छोटे कामों में डिवाइड करो और हर रोज सिर्फ एक छोटा काम पूरा करो, बस एक। और जब आप उसे पूरा कर लो तो अपने आप को बधाई दो, सेलिब्रेट करो। हाँ, सेलिब्रेट करो, क्योंकि हर छोटी जीत एक बड़ी जीत की शुरुआत है। और जब आप अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो आपका दिमाग समझता है, मैं कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और यही है असली आत्मविश्वास। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है। बहुत से लोग छोटे काम करते हैं लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वो अपनी जीत को एक्नॉलेज नहीं करते। वो सोचते हैं, अरे ये तो बहुत छोटा काम था, इसमें क्या बड़ी बात है। और ये थिंकिंग उनका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। इसीलिए याद रखिए, हर जीत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जब आप अपनी हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है सक्सेस के लिए, और फिर वो ऑटोमेटिकली आपको बड़ी जीत की तरफ ले जाता है। तो आज से हर रोज एक छोटा काम, हर रोज एक छोटी जीत। और अपने आप को बताओ, मैंने आज एक और कदम आगे बढ़ाया, मैं अपने मकसद के और करीब आ गया। ये करते रहो लगातार हर रोज, और 3 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे। आप इतना आगे बढ़ चुके होंगे, इतना बदल चुके होंगे कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे। और यही तो है असली ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? कंपटीशन नहीं, फेलियर नहीं, लोगों की बातें नहीं। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है डर। हां, डर, फियर। और मैं सिर्फ किसी एक डर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन 6 बड़े डरों की जो हर इंसान को रोकते हैं। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि ये 6 डर लगभग हर नाकाम इंसान में होते हैं, और जब तक आप इन्हें नहीं हराते आपका आत्मविश्वास कभी पूरा नहीं बन सकता। पहला डर, गरीबी का डर। अगर मैंने रिस्क लिया और सब कुछ खो दिया, तो अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया, तो अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे, तो ये डर आपको ट्राई करने से रोकता है। लेकिन सुनिए, जो लोग गरीबी से डरते हैं वो हमेशा गरीब रहेंगे, क्योंकि रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। मैं आपको कर्नल सैंडर्स की कहानी सुनाता हूं। सैंडर्स 65 साल के थे जब उनका छोटा सा रेस्टोरेंट फेल हो गया। उनके पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ उनकी चिकन रेसिपी और एक छोटी सी पेंशन। लोगों ने कहा, सैंडर्स अब रिटायर हो जाओ, आराम करो। लेकिन सैंडर्स को गरीबी का डर नहीं था, उन्हें अपनी रेसिपी पर विश्वास था। वो अपनी कार में अपना प्रेशर कुकर लेकर निकल पड़े और हर रेस्टोरेंट में जाकर अपनी रेसिपी बेचने लगे। 1000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने मना कर दिया, लेकिन सैंडर्स ने हार नहीं मानी और एक दिन किसी ने हां कह दी। आज के FCD दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन में से एक है, क्योंकि सैंडर्स को अपने ऊपर विश्वास था, उन्हें गरीबी से डर नहीं था। दूसरा डर, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हुआ तो लोग हंसेंगे, मेरे दोस्त, मेरा परिवार सब जज करेंगे। दोस्तों, मैं आपको सच बताता हूं, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप कुछ करोगे तो भी कहेंगे, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे। तो फिर लोगों की परवाह क्यों करें? इब्राहिम लिंकन को याद कीजिए, जब वो प्रेसिडेंट बने तो आधी अमेरिका उन्हें पसंद नहीं करती थी। लोग उनकी आलोचना करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन लिंकन ने क्या किया? उन्होंने अपना काम किया, अपनी मान्यताओं पर खड़े रहे, और आज वो अमेरिका के सबसे महान प्रेसिडेंट्स में गिने जाते हैं।
क्योंकि उन्हें आलोचना का डर नहीं था, उन्हें अपने मकसद पर विश्वास था। तीसरा डर, बीमारी का डर। अगर मैं बीमार हो गया तो मेरी सेहत खराब हो गई, तो यह डर भी आपको रोकता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ज्यादातर बीमारियां दिमाग में पैदा होती हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो आपका शरीर उसे अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब आप सेहत के बारे में सोचते हैं, जब आप अपने आप को तंदुरुस्त देखते हैं, तो आपका शरीर उसे भी अट्रैक्ट करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये माइंड बॉडी कनेक्शन का विज्ञान है। चौथा डर, प्यार खोने का डर। अगर मैंने ये किया तो मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ देगी, अगर मैं इस पाथ पर चला तो मेरे दोस्त साथ नहीं देंगे। सुनिए, जो लोग आपको आपके सपनों से दूर करते हैं वो आपके असली दोस्त नहीं है। असली प्यार, असली फ्रेंडशिप वो आपको सपोर्ट करती है, आपको बढ़ाती है। अगर कोई आपको रोकता है तो समझ लीजिए वो आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। पांचवा डर, बुढ़ापे का डर। मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब बहुत देर हो गई। नहीं दोस्तों, कभी देर नहीं होती। कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में शुरू किया। वेरा वांग ने 40 की उम्र में फैशन डिजाइन शुरू किया। रे क्रॉक ने 52 की उम्र में मैकडॉनल्ड्स को बड़ा बनाया। उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास, वही आपकी असली उम्र है। और छठा डर, मौत का डर। यह सबसे गहरा डर है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप जिंदा रहते हुए मर जाना चाहते हैं या मरते हुए भी जिंदा रहना चाहते हैं? जो लोग मौत से डरते हैं वो जीते हुए भी मुर्दे होते हैं, लेकिन जो लोग अपने मकसद के लिए जीते हैं वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। तो आज अभी आप फैसला करो, आप किस डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे, या फिर आप इन सभी डरों को हराकर अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओगे। फैसला आपका है। और अगर आप इन डरों को हराना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर असली आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी शेयर करो, क्योंकि जो मैं अब बताऊंगा वो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। अब मैं आपको तीसरा सूत्र बताता हूं, और ये इतना पावरफुल है कि अगर आप सिर्फ ये एक चीज भी करो तो आपका आत्मविश्वास डबल हो जाएगा। तीसरा सूत्र, अपने शरीर की भाषा बदलो। जी हां, बॉडी लैंग्वेज। आप सोच रहे होंगे, नेपोलियन बॉडी लैंग्वेज का आत्मविश्वास से क्या कनेक्शन? सब कुछ। आपका दिमाग और आपका शरीर कनेक्टेड है। जब आप झुककर बैठते हैं, जब आप नीचे देखकर चलते हैं, जब आप कमजोर आवाज में बात करते हैं, तो आपका दिमाग समझता है मैं वीक हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन जब आप सीधे खड़े होते हैं, जब आप सिर उठाकर चलते हैं, जब आप साफ और मजबूत आवाज में बोलते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमैटिकली समझता है मैं स्ट्रांग हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। अभी इसी वक्त मैं चाहता हूं कि आप कुछ करो। अगर आप बैठे हैं तो सीधे बैठो, कमर सीधी करो। अगर आप लेटे हैं तो बैठ जाओ, अपने कंधे पीछे करो, अपनी छाती बाहर निकालो, अपना सिर ऊपर उठाओ और अब मुस्कुराओ। बस 2 मिनट के लिए इस पोजीशन में रहो। क्या फील हो रहा है? ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पावर, ज्यादा कॉन्फिडेंस। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है। उन्होंने पाया कि जब आप कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखते हैं तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है और कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। मतलब आप फिजिकली और मेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे डेली लाइफ में कैसे यूज करें। सुबह उठते ही बेड से उठने से पहले अपने हाथ ऊपर स्ट्रेच करो, जैसे एक चैंपियन करता है जब वो जीतता है, और अपने आप से कहो आज का दिन मेरा है, मैं तैयार हूं। बस इतना 5 सेकंड का काम, लेकिन ये 5 सेकंड आपके पूरे दिन को बदल देंगे। जब आप किसी से मिलो, सीधे खड़े रहो, आई कांटेक्ट बनाओ, मजबूत हैंडशेक दो और साफ आवाज में बोलो। लोग ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे और आप खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। जब आप डरे हुए हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावर पोज में बदल दो। हैंड्स ऑन हिप्स, चेस्ट आउट, हेड हाई,
2 मिनट के लिए इस पोज में खड़े रहो और आप देखोगे कि आपका डर कम हो गया है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जब मैं जवान था तो मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था। मेरे हाथ कांपते थे, मेरी आवाज लड़खड़ाती थी, मैं अपनी नोट्स पर ही देखता रहता था। फिर एक दिन एक बुजुर्ग स्पीकर ने मुझे एडवाइस दी। उन्होंने कहा, नेपोलियन, तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से नर्वस हो रहे हो। स्टेज पर जाने से पहले बैक स्टेज में 2 मिनट पावर पोज करो। मैंने किया और जब मैं स्टेज पर गया तो कुछ अलग था। मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था, मेरी आवाज मजबूत थी, मेरे हाथ नहीं कांप रहे थे और वो स्पीच मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी स्पीच बनी, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज बदलने से। तो आज से हर रोज सुबह उठकर पावर पोज करो। जब भी आप नर्वस फील करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल दो। हर मीटिंग में, हर कॉन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखो और आप देखोगे 30 दिन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई रॉकेट हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग और शरीर साथ काम कर रहे होंगे। अब मैं आपको चौथा सूत्र बताता हूं और ये थोड़ा अलग है, थोड़ा सरप्राइजिंग भी। चौथा सूत्र, दूसरों की मदद करो। आप सोच रहे होंगे, नेपोलियन, दूसरों की मदद करने से मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? सुनिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप अपने आप को वैल्यूएबल फील करते हैं। आपको लगता है कि आप में कुछ है जो दूसरों को दे सकते हैं, कुछ है जो वैल्यूएबल है, और ये फीलिंग आपके कॉन्फिडेंस को एक्सपोनेंशियली बढ़ाती है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि सबसे कॉन्फिडेंट लोग वो होते हैं जो सबसे ज्यादा देते हैं। एंड्रू कार्नेगी ने अपनी पूरी वेल्थ का 90% डोनेट कर दिया, लाइब्रेरीज बनाई, स्कूल्स बनाए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि जब आप देते हैं तो आपको और ज्यादा मिलता है, और सबसे पहले आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की आप वर्दी है कि आप में वैल्यू है, कि आप दुनिया में फर्क डाल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? पहला, किसी को अपना नॉलेज शेयर करो। अगर आप कुछ अच्छे से जानते हैं, कोई स्किल, कोई जानकारी, तो किसी को फ्री में सिखाओ। हो सकता है आपको लगे, मैं तो खुद ही सीख रहा हूं, मैं किसी को क्या सिखाऊंगा? लेकिन ट्रस्ट मी, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा जानते हैं, और जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, किसी की इमोशनल मदद करो। ये बहुत छोटी चीजें लगती है, लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। मैं आपको एक पर्सनल कहानी सुनाता हूं। कई साल पहले मैं बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था। एक दिन मैं रेलवे स्टेशन पर था। एक बुजुर्ग महिला अपना सामान उठा नहीं पा रही थी। मैंने उनकी मदद की, उनका सामान ट्रेन में रख दिया। वो बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा, भगवान आपको खुश रखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और उस एक मोमेंट में, उन 6 शब्दों में मुझे कुछ फील हुआ। मुझे लगा कि मैं वैल्यूएबल हूं, कि मैं किसी के लिए फर्क डाल सकता हूं। और उस दिन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आने लगा, क्योंकि मैंने समझा कि जब आप देते हैं तो आपको बहुत कुछ वापस मिलता है। दोस्तों, समझिए, आत्मविश्वास सिर्फ लेने से नहीं आता, देने से आता है। जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो आपका वर्ल्ड छोटा हो जाता है और आपके प्रॉब्लम्स बड़े लगने लगते हैं। लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका वर्ल्ड बड़ा हो जाता है और आपके प्रॉब्लम्स छोटे लगने लगते हैं, और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो आज से, स्टार्टिंग टुडे, हर रोज कम से कम एक इंसान की मदद करो, कुछ भी छोटा या बड़ा, कोई भी मदद, और नोटिस करो कि आप कैसा फील करते हो। मैं गारंटी देता हूं, 30 दिन में आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा हैप्पी, ज्यादा फुलफिल्ड। अब तक मैंने आपको थ्योरी बताई, कॉन्सेप्ट्स बताए, स्टोरीज सुनाई, लेकिन अब मैं आपको एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देता हूं, एक डेली रूटीन, स्टेप बाय स्टेप, जिसे फॉलो करके आप गारंटेड कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। ये वो रूटीन है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूं,
और जो मैंने सैकड़ों सक्सेसफुल लोगों में देखा है। स्टेप 1, सुबह जल्दी उठो, 5 बजे सुबह। सबसे कॉन्फिडेंट लोग अर्ली राइजर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप दिन पर कंट्रोल फील करते हैं, आप अहेड फील करते हैं और यह फीलिंग कॉन्फिडेंस देती है। स्टेप 2, पावर पोज करो। 5-5 मिनट बेड से उठते ही दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करो, फिर खड़े होकर पावर पोज करो। हैंड्स ऑन हिप्स, चेस्ट आउट, हेड हाई, 2 मिनट, और अपने आप से कहो, मैं रेडी हूं, आज का दिन मेरा है। स्टेप 3, मेडिटेशन या डीप ब्रीथिंग। 5-10 AM टू 10 मिनट्स। शांत बैठो, आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांस लो, अंदर बाहर, और अपने माइंड को शांत करो। ये प्रैक्टिस आपको पूरे दिन काम और कॉन्फिडेंट रखेगी। स्टेप 4, अपने गोल्स पढ़ो। 5-20 AM 5 मिनट, वो पेपर जो आपने लिखा है अपने मकसद के बारे में। स्टेप 5, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। 5-25 AM 5 मिनट्स। 3 थिंग्स राइट डाउन दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। इट कुड बी योर हेल्थ, आपका परिवार, आपके अपॉर्चुनिटीज। ग्रैटिट्यूड कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है क्योंकि आप रियलाइज करते हैं कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। स्टेप 6, एक्सरसाइज 5-30 से 30। कुछ भी, रनिंग, जिम, योगा, पुशअप्स। बस अपने शरीर को मूव करो। फिजिकल फिटनेस डायरेक्टली मेंटल कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। स्टेप 7, हेल्दी ब्रेकफास्ट। 6 AM टू 30 मिनट्स। जंक फूड नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन, फ्रूट्स, प्रोटीन, हेल्थी कार्ब्स। आपका शरीर आपका टेम्पल है, उसे अच्छा फ्यूल दो। दिन की रूटीन, पूरे दिन में हर 2 घंटे में अपनी पोस्चर चेक करो। क्या आप सीधे बैठे हैं? क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है? हर मीटिंग से पहले 30 सेकंड पावर पोज करो। वॉशरूम में चले जाओ, पावर पोज करो, कॉन्फिडेंट फील करो। फिर बाहर आओ, नेगेटिव थॉट्स को कैच करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत उसे पॉजिटिव में बदलो। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख सकता हूं। किसी की मदद करो, कम से कम एक इंसान की, छोटी सी भी मदद काफी है। रात की रूटीन। स्टेप 1, आज की विंस रिव्यू करो। 9 बजे रात से 10 मिनट। आज आपने क्या अचीव किया, चाहे कितना भी छोटा हो, लिख लो, सेलिब्रेट करो। स्टेप 2, कल की प्लानिंग। 9-10 से 10 मिनट। कल आपको क्या करना है, 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिख लो। जब आप प्लान करके सोते हैं तो सुबह कॉन्फिडेंट उठते हैं। स्टेप 3, अपने गोल्स फिर से पढ़ो। 9-20 से 5 मिनट। हाँ, फिर से, सुबह भी रात को भी। ये रेपिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेड करता रहे। स्टेप 4, ग्रेटिट्यूड जर्नल। 9-25 मिनट। सुबह की तरह फिर से 3 चीजें लिखो आज के दिन से। स्टेप 5, विजुअलाइजेशन। 9:30 से 10 मिनट। आंखें बंद करो, खुद को अपने मकसद को अचीव करते हुए विजुअलाइज करो। डिटेल में, कलर्स में, इमोशंस के साथ। खुद को सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, हैप्पी देखो। स्टेप 6, जल्दी सो जाओ। 10 बजे रात एटलीस्ट 7 घंटे की नींद जरूरी है। बिना प्रॉपर रेस्ट के कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। दोस्तों, ये रूटीन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ये पावरफुल है। अगर आप इसे 30 दिन तक फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताता हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो मैंने हर सक्सेसफुल पर्सन में देखा है। विजुअलाइजेशन की महाशक्ति। देखिए, आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकता। जब आप किसी चीज को डिटेल में इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उसे रियल मान लेता है, और फिर क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेजिन की हुई रियलिटी को हकीकत बनाने में जुट जाता है। साइंटिस्ट्स ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 ग्रुप्स ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स लिए। पहले ग्रुप को बोला, रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करो। दूसरे ग्रुप को बोला, रोज 2 घंटे सिर्फ इमेजिन करो कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मेंटली विजुअलाइज करो। 30 दिन बाद दोनों ग्रुप्स की परफॉर्मेंस में लगभग बराबर इंप्रूवमेंट आया। हैरान करने वाली बात है ना?
लेकिन यह सच है, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उन्हीं न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करता है जो एक्चुअल प्रैक्टिस में एक्टिवेट होते हैं। तो आप कैसे विजुअलाइज करोगे? हर रोज सोने से पहले 10 मिनट के लिए यह एक्सरसाइज करो। पहला, एक शांत जगह ढूंढो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो। दूसरा, अपने मकसद को इमेजिन करो, लेकिन सिर्फ सोचो मत, डिटेल में देखो। अगर आपका मकसद है सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना, तो इमेजिन करो आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। कैसा दिखता है वो ऑफिस? आपकी टीम आपके साथ बैठी है। कौन कौन है वो लोग? आपके क्लाइंट्स आपको रिस्पेक्ट देते हैं। कैसा फील होता है? आपका बैंक बैलेंस दिख रहा है, कितने जीरो हैं। हर डिटेल को फील करो, कलर्स को देखो, साउंड्स को सुनो, इमोशंस को महसूस करो। तीसरा, अब खुद को उस मोमेंट में देखो। आप वहां हो, आप वो बन चुके हो जो बनना चाहते थे। आप सफल हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप खुश हो। इस फीलिंग को अपने पूरे शरीर में महसूस करो, अपनी छाती में, अपने दिल में, अपनी आत्मा में। चौथा, धीरे धीरे आंखें खोलो, लेकिन उस फीलिंग को मत जाने दो, उसे अपने साथ रखो। ये करो हर रात 10 मिनट, और मैं वादा करता हूं 60 दिन में आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहा था तो मैं हर रात विजुअलाइज करता था। मैं देखता था कि लाखों लोग मेरी किताब पढ़ रहे हैं, वो मुझे थैंक यू लेटर्स लिख रहे हैं। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। करोड़ों लोगों ने मेरी किताब पढ़ी, उनकी जिंदगी बदली, मुझे हजारों लेटर्स मिले। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये विजुअलाइजेशन की पावर थी। तो आज से, अभी से अपने सपनों को विजुअलाइज करना शुरू करो। उन्हें सिर्फ सोचो मत, उन्हें जियो, उन्हें महसूस करो, और देखो कि कैसे वो धीरे धीरे हकीकत बनते जाते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सिखाता हूं, एक ऐसी स्किल जो आपके आत्मविश्वास को बना या बिगाड़ सकती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोकना। देखिए, हर इंसान के दिमाग में एक आवाज होती है, एक इनर वॉइस, और ज्यादातर लोगों में यह वॉइस नेगेटिव होती है। तू कर नहीं सकता, तू बेकार है, तू कभी कामयाब नहीं होगा, लोग तुझे पसंद नहीं करते। और सबसे खतरनाक बात यह है, आप इस वॉइस को सुन सुनकर उस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यह वॉइस झूठ बोलती है हमेशा। ये वॉइस आपका दुश्मन है, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और जब तक आप इस वॉइस को कंट्रोल नहीं करते, आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते। तो आप क्या करोगे? मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताता हूं। स्टेप 1, नोटिस करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत नोटिस करो, उसे पहचानो। अपने आप से कहो, यह एक नेगेटिव थॉट है। बहुत से लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं, वो अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ बहुत जाते हैं। लेकिन पहला कदम है उन्हें नोटिस करना। स्टेप 2, चैलेंज करो। उस थॉट को चैलेंज करो, उससे सवाल पूछो। अगर आपका थॉट है मैं ये नहीं कर सकता, तो पूछो, क्या ये सच है? क्या मैं रियली नहीं कर सकता? क्या मैंने पहले भी ऐसी चीजें की है जो मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता? अगर मैं ट्राई करूं तो क्या हो सकता है? ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स, जब आप उन्हें चैलेंज करते हैं तो टूट जाती हैं, क्योंकि वो लॉजिक पर बेस्ड नहीं होती, वो सिर्फ फियर पर बेस्ड होती है। स्टेप 3, रिप्लेस करो। अब उस नेगेटिव थॉट को एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। मैं ये नहीं कर सकता, या तो मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, और मैं और लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर सकता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव थॉट को सिर्फ रिमूव मत करो, रिप्लेस करो, क्योंकि आपका दिमाग वैक्यूम में नहीं रह सकता। अगर आप नेगेटिव थॉट को हटाते हो लेकिन रिप्लेस नहीं करते, तो वो वापस आ जाती है। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा। आपके नेगेटिव थॉट्स इतने फास्ट आएंगे कि आप उन्हें कैच नहीं कर पाओगे।
लेकिन प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आप एक्सपर्ट बन जाओगे और एक दिन आएगा जब आपकी इनर वॉइस पॉजिटिव हो जाएगी, जब वो आपका सपोर्टर बन जाएगी, आपका क्रिटिक नहीं। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने पहली बार एंड्रू कार्नेगी से मिलने की कोशिश की तो मेरी इनर वॉइस कह रही थी, नेपोलियन तू कौन होता है? कार्नेगी से मिलने वाला वो तुझे टाइम नहीं देगा, तू तो बस एक जर्नलिस्ट है। लेकिन मैंने उस वॉइस को चैलेंज किया। मैंने कहा क्यों नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मैं रिस्पेक्टफुल हूं, मैं जेन्युइन हूं, व्हाई नॉट? और मैंने उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस किया। कार्नेगी मुझसे मिलेंगे और वो मेरे आइडिया को पसंद करेंगे। और गेस व्हाट, कार्नेगी ने मुझसे मिला, उन्होंने मेरा आइडिया सुना और उन्होंने मुझे 20 साल का प्रोजेक्ट दिया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को कंट्रोल किया। तो आज से इसी मोमेंट से अपनी इनर वॉइस को सुनो। अगर वो नेगेटिव है तो उसे चैलेंज करो, रिप्लेस करो और धीरे धीरे उसे अपना फ्रेंड बनाओ। अब मैं आपसे एक कंट्रोवर्शियल बात कहता हूं, एक ऐसी बात जो शायद आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी। फेलियर आपका दुश्मन नहीं है, फेलियर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। हां, आपने सही सुना, मैं सीरियसली कह रहा हूं। देखिए, जो लोग फेलियर से डरते हैं वो कभी कुछ ट्राई नहीं करते, और जो लोग कुछ ट्राई नहीं करते वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन जो लोग फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, जो फेलियर से सीखते हैं, वो लोग अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज से फेलियर को डिफरेंटली देखो। फेलियर मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं, फेलियर मतलब ये है कि आपने ट्राई किया, आपने कुछ सीखा, आप अब पहले से बेहतर है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल किया बल्ब बनाने से पहले, लेकिन उन्होंने कभी खुद को फेलियर नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते, मैं अब सक्सेस के और करीब हूं। यह है असली आत्मविश्वास, जहां फेलियर भी एक स्टेपिंग स्टोन बन जाती है। तो जब आप फेल हो तो क्या करोगे? स्टेप 1 फील करो। हां, दुख, निराशा, फ्रस्ट्रेशन जो भी फील हो रहा है उसे फील करो, सप्रेस मत करो, लेकिन उसमें डूबो भी मत। थोड़ी देर फील करो, फिर आगे बढ़ो। स्टेप 2 एनालाइज करो, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या गलत हुआ। ब्लेम गेम मत खेलो, बस ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो। स्टेप 3 लर्न करो, इस फेलियर से आपने क्या सीखा, अगली बार आप क्या डिफरेंटली करोगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप 4 एडजस्ट करो, अपनी स्ट्रैटेजी में जो चेंजेस चाहिए वो करो। स्टेप 5 ट्राई अगेन करो, हां, फिर से बेटर, स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देता हूं। वॉल्ट डिज्नी को उनकी पहली जॉब से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि लोगों ने कहा इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी नहीं है। आज डिज्नी दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर है। J.K. रोलिंग हैरी पॉटर की मैन्यूस्क्रिप्ट को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। आज वो दुनिया की सबसे अमीर ऑथर्स में से एक है। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया, फिर वो वापस आए और एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाया। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से कट कर दिया गया, आज वो ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माने जाते हैं। इन सब में क्या कॉमन था? वो सब फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फेलियर को अपना टीचर बनाया। दोस्तों, मैं आपको एक अल्टीमेट ट्रुथ बताता हूं। हर सक्सेसफुल पर्सन ने बार बार फेल किया है, हर एक ने। अगर आपने कभी फेल नहीं किया तो इसका मतलब है आपने कभी ट्राई नहीं किया, और अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो आप कभी अपनी असली पोटेंशियल नहीं जान पाओगे। तो फेलियर से डरो मत, फेलियर को वेलकम करो, उससे दोस्ती करो, उसे सीखो और उसका इस्तेमाल अपनी सक्सेस के लिए करो। और जब अगली बार कोई आपसे पूछे क्या तुम फेलियर से डरते नहीं, तो कॉन्फिडेंस से कहो, नहीं, फेलियर मेरा दोस्त है, वो मुझे सिखाता है, वो मुझे मजबूत बनाता है।
अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है, मास्टरमाइंड ग्रुप। क्या है ये? बहुत सिंपल, दो या ज्यादा लोगों का एक ग्रुप जो एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करता है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, जो एक दूसरे को बढ़ाता है। और मैंने पाया कि हर सक्सेसफुल पर्सन के पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है। एंड्रू कार्नेगी के पास था, हेनरी फोर्ड के पास था, थॉमस एडिसन के पास था। क्यों? क्योंकि जब दो दिमाग मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरा इनविजिबल दिमाग क्रिएट होता है, एक ऐसी पावर जो इंडिविजुअल से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। Why you need a mastermind group? पहला रीजन, अकाउंटेबिलिटी। जब आपके पास एक ग्रुप है जो आपके गोल्स को जानता है तो आप उन्हें अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। दूसरा रीजन, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हर इंसान अलग तरह से सोचता है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो कोई ऐसा सॉल्यूशन दे सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था। तीसरा रीजन, सपोर्ट। जब आप डाउन फील करते हैं, आपका मास्टरमाइंड ग्रुप आपको उठाता है। जब आप डरते हैं, वो आपको कर्ज देता है। चौथा रीजन, कलेक्टिव नॉलेज। 5 लोगों का कंबाइंड नॉलेज एक पर्सन के नॉलेज से हमेशा ज्यादा होता है। तो आप अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाओगे? स्टेप 1, 3 से 5 लोगों को आइडेंटिफाई करो जो सिमिलर गोल्स रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, कमिटेड है, आपको रिस्पेक्ट करते हैं और आप उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। स्टेप 2, उन्हें अप्रोच टू करो। ऑनेस्टली बताओ, मैं एक मास्टरमाइंड ग्रुप बना रहा हूं, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? स्टेप 3, वीकली मीटिंग सेट करो। फिजिकल या वर्चुअल कोई भी, लेकिन रेगुलर होना जरूरी है। स्टेप 4, हर मीटिंग में हर पर्सन अपनी प्रोग्रेस शेयर करता है, हर पर्सन अपनी चैलेंजेस शेयर करता है, सब मिलकर सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट वीक के लिए गोल सेट करते हैं। कुछ रूल्स फॉलो करो। रूल 1, कॉन्फिडेंशियलिटी। जो ग्रुप में डिस्कस होता है वो ग्रुप में रहता है। रूल 2, नो जजमेंट। हर पर्सन को बिना जज किए सुनो। रूल 3, गिव बिफोर यू टेक। पहले दूसरों की हेल्प करो, फिर अपनी हेल्प मांगो। रूल 4, बी कंसिस्टेंट। मीटिंग्स मिस मत करो, कमिटमेंट रखो। मैं आपको बताता हूं, जब मैं थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहा था तो मेरे पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था। उसमें राइटर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, फिलोसोफर्स थे। हर वीक हम मिलते थे। मैं अपनी प्रोग्रेस शेयर करता था, अपनी स्ट्रगल शेयर करता था, और वो लोग मुझे आइडियाज देते थे, मोटिवेशन देते थे, फीडबैक देते थे। बिना उस ग्रुप के मैं शायद वो बुक कभी कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। तो अगर आप सीरियस हो अपने गोल्स के बारे में, अगर आप सच में अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो और सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आज ही अपना मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना शुरू करो। ट्रस्ट मी, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, एक 30 दिन की चैलेंज। अगर आप इसे पूरा करोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपका आत्मविश्वास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये चैलेंज मैंने हजारों लोगों को दिया है और जिन्होंने भी इसे सीरियसली लिया उनकी जिंदगी बदल गई। तो क्या है ये चैलेंज? लिसन केयरफुली। हर रोज 30 दिन तक आप ये 7 काम करोगे। एक, सुबह 5 बजे उठोगे, कोई एक्सक्यूज नहीं, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, 5 बजे उठना है। 2 पावर पोज, 2 मिनट, उठते ही बिना सोचे बस करो। 3, अपने गोल्स को जोर से पढ़ोगे, सुबह और रात, दोनों टाइम क्लियर वॉइस में। 4, एक छोटा काम पूरा करोगे अपने मेन गोल की तरफ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। 5, किसी की मदद करोगे, कम से कम एक पर्सन की, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। 6, 10 मिनट विजुअलाइजेशन रात को सोने से पहले, नो कॉम्प्रोमाइज। 7, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखोगे, 3 चीजें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, सुबह और रात। कुछ रूल्स है इस चैलेंज के। रूल 1, अगर एक दिन भी मिस किया तो डे 1 से स्टार्ट करो, नो एक्सक्यूज।
रूल 2, किसी को बताओ इस चैलेंज के बारे में। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। रूल 3, हर दिन अपनी प्रोग्रेस नोट करो, जर्नल में या फोन में। रूल 4, सोशल मीडिया लिमिट करो, मैक्सिमम 30 मिनट पर डे। रूल 5, जंक फूड अवॉइड करो। योर बॉडी इज योर टेम्पल। मैं आपको बताता हूं कि 30 दिन बाद क्या होगा। पहले हफ्ते मुश्किल लगेगा, आपको लगेगा ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप करोगे, पुश थ्रू करो। दूसरे हफ्ते थोड़ा आसान लगने लगेगा, रूटीन बनने लगेगी, आपको थोड़े चेंजेस फील होने लगेंगे। तीसरे हफ्ते अब ये आपकी हैबिट बन चुकी होगी, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट। चौथे हफ्ते ट्रांसफॉर्मेशन, आप पीछे मुड़कर देखोगे और हैरान रह जाओगे कि आप कितना आगे आ चुके हो। और 30वें दिन आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा डिसिप्लिन्ड, ज्यादा पावरफुल। तो क्या आप रेडी हो इस चैलेंज के लिए? अगर हां, तो अभी इसी मोमेंट कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं 30 दिन की कॉन्फिडेंस चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। और फिर कल से शुरू करो डे 1, और हर दिन प्रोग्रेस अपडेट करते रहो कमेंट्स में। मैं पर्सनली उन सभी को रिप्लाई करूंगा जो ये चैलेंज सीरियसली लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये चैलेंज आपकी जिंदगी बदल देगा। अब मैं आपको कुछ रियल स्टोरी सुनाता हूं, उन लोगों की जिन्होंने आत्मविश्वास की पावर को समझा और अपनी जिंदगी बदल दी। स्टोरी 1, राज का ट्रांसफॉर्मेशन। राज एक छोटे से गांव से था, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई कनेक्शंस नहीं थे। लोग कहते थे तू क्या करेगा, तेरी औकात क्या है। लेकिन राज ने एक दिन फैसला किया, उसने अपना गोल लिखा, मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगा। हर रोज सुबह और रात वो इसे पढ़ता था। 5 साल में राज ने एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाई। आज उसके पास 50 एम्प्लॉयज हैं और वो अपनी गांव के सैकड़ों युवाओं को इंस्पायर कर रहा है। क्या बदला? सिर्फ एक चीज, उसका आत्मविश्वास। स्टोरी 2, प्रिया की जर्नी। प्रिया को लोग कहते थे लड़कियों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, घर संभालो। लेकिन प्रिया का सपना था अपना फैशन ब्रांड बनाने का। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। पहले दिन सिर्फ डिजाइन्स बनाए, दूसरे दिन सोशल मीडिया पेज बनाया, तीसरे दिन फर्स्ट पोस्ट किया। छोटी छोटी जीते हर दिन। आज प्रिया का ब्रांड 3 शहरों में है और वो हर महीने लाखों कमा रही है, सिर्फ इसलिए कि उसने ने अपने आत्मविश्वास पर भरोसा किया। स्टोरी 3, अमित का कमबैक। अमित का बिजनेस फेल हो गया था, उसने सब कुछ खो दिया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वो डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन उसने मेरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी। उसने समझा कि फेलियर सिर्फ एक सीख है। उसने फिर से शुरुआत की, इस बार स्मार्टर, इस बार एक्सपीरियंस्ड। आज अमित 2 सफल व्यवसायों चला रहा है और वो फेलियर्स के बारे में ओपनली बात करता है एज हिज बिगेस्ट टीचर्स। ये सब क्या प्रूव करते हैं कि आपकी बैकग्राउंड मैटर नहीं करती, आपकी पास्ट मिस्टेक्स मैटर नहीं करती, आपके रिसोर्सेज मैटर नहीं करते। सिर्फ एक चीज मैटर करती है, आपका आत्मविश्वास। और अगर राजप्रिया अमित कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। मेरे दोस्त, हम इस जर्नी के अंत में आ गए हैं, लेकिन सच कहूं तो ये अंत नहीं है, ये आपकी नई शुरुआत है। आज मैंने आपको वो सब कुछ बताया जो मैंने 38 साल की रिसर्च में सीखा। वो फार्मूलाज, वो सीक्रेट्स, वो टेक्निक्स जो दुनिया के सबसे कामयाब लोगों ने यूज की। लेकिन अब सवाल ये है, आप क्या करोगे इस नॉलेज का? क्या आप सिर्फ इस वीडियो को देखकर भूल जाओगे? क्या आप कल फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाओगे? या फिर क्या आप आज अभी इसी मोमेंट से बदलना शुरू करोगे? फैसला आपका है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, खुद को यह मौका दो। 30 दिन, बस 30 दिन। इस वीडियो में बताए गए सूत्रों को फॉलो करो। हर रोज बिना कोई एक्सक्यूज के अपने गोल्स लिखो, पावर पॉज करो, विजुअलाइज करो, छोटी छोटी जीतें हासिल करो, दूसरों की मदद करो,
नेगेटिव सेल्फ टॉक को रोको, फेलियर से सीखो और मैं वादा करता हूं 30 दिन बाद आप एक नए इंसान होंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अनस्टॉपेबल।